हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली और मोहम्मद जुनैद खान के ही बेटे अरकम खान दिल्ली। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाप और बेटे क्रिकेट के कितने शौकीन, कितने दीवाने। और राजेश राजपूत, राजू राजपूत फरीदाबाद, आजमा भी हतरा और देवेंद्र कुमार लाड़पुर। तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं ऑल स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का जो पहला टूर्नामेंट ओया क्रिकेट ग्राउंड पे आज उद्घाटन मैच खेला गया, जो कि करीब 12 बजे कुंवरगांव और बथरी के बीच। कुंवरगांव के कप्तान सत्यम ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। भथरी को बल्लेबाजी की दावत दी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कप्तान की आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी आंख आंख जिस कप्तान की अच्छी है तो मैं समझता हूं क्रिकेट में बहुत ही ज़बरदस्त कप्तान है, क्योंकि उसे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये विकेट कैसा है। सुबह की नमी थी, ओस थी, उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है, उसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। सुबह का जो मॉइस्चर था उस पर गेंद स्विंग होगी और शुरू के पावर प्ले में हमारे बॉलर विकेट निकाल देंगे और वही हुआ। तो आपकी आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस कप्तान की आंख अच्छी है, जिसने देख लिया कि इस बल्लेबाज के अंदर प्रोटेक्शन है, इस बॉलर में प्रोटेक्शन है कि ये कहाँ कहीं जोड़ी जमी हुई है तो उस जोड़ी को वो तोड़ सकता है और वहां वो कामयाब हो गया, तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन कामयाब वो होता है। सबसे बेहतरीन कप्तान वही माना जाता है। तो कप्तान की आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए और वही सत्यम ने किया। टॉस जीत के पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। भथरी के कप्तान बंसल को बल्लेबाजी की दावत दी और पता चला कि भथरी के जो बल्लेबाज थे वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करते चले गए। एक के बाद एक विकेट हवाई शॉट खेलने के चक्कर में पता चला कि पूरी टीम 77 रन पे 12 ओवर में 12 ओवर का मैच था, 12 ओवर में आउट हो गई। और भतरी की तरफ से सिर्फ कप्तान बंसल ने 29 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन एक कप्तान 29 रन की पारी क्या कर सकती थी। 12 ओवर का मैच टेनिस की गेंद से कम 110 या 15 रन होने चाहिए थे, तब कहीं जाके बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करते तो फाइट कर सकते थे। और पता चला के बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की आदित्य ने कुंवरगांव की तरफ से 3 कामयाबी हासिल की और सुमित ने 3 कामयाबी हासिल की। अब 77 रन का पीछा करने के लिए उतरी कुंवरगांव की टीम और उनके दोनों ओपनर सलामी बल्लेबाज सूर्यांश और आदित्य ने आते ही पता चला कि पावर प्ले में ही बॉलर पे अटैक शुरू कर दिया, बॉलर पे हमला बोल दिया और उन्हें बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी की। पता चला कि 3.5 ओवर में उन्होंने 35 रन जोड़ दिए और 35 रन जोड़ने के बाद उनका पहला विकेट आदित्य आउट हुए। आदित्य के आउट होने के बाद पता चला कि उन्होंने फास्ट बॉलरों को ही खत्म कर दिया, उन्हें डिसार कर दिया। फिर बचा ही क्या था, 77 रन चेस करना थे, 35 रन की पार्टनरशिप। पता चला कि बाकी के उनके बल्लेबाजों ने 3 विकेट के नुकसान पे उस स्कोर को बहुत ही आसानी से 8 ओवर में उन्होंने उस स्कोर को बना लिया और बहुत ही जबरदस्त 7 विकेट से जीत हासिल की, जिसमें कि सूर्यांश जो ओपनिंग करने के लिए गए थे वो नॉट आउट लौटे। नाबाद 33 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी, अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक नहीं जीत दिला के आए और उन्होंने 33 रन की पारी में 3 चौके और 3 जबरदस्त छक्के लगाए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की। और भतरी की तरफ से कप्तान ने 29 रन की सिर्फ पारी खेली थी और वेदांश ने 2 विकेट हासिल किए। बस उसके बाद भतरी का कोई भी बल्लेबाज अच्छी तरह से विकेट पे सही तरह से टिक के नहीं खेल सका। 12 ओवर का मैच था, 12 ओवर में आप पता चला कि 77 रन बना रहा है, कम से कम 115 या 20 के आसपास स्कोर होना चाहिए था। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की सूर्यांश ने 33 रन की पारी खेली। सुमित को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया क्योंकि सुमित ने 3 कामयाबी हासिल की थी, 3 विकेट लिए और उन्होंने 17 रन बनाए। तो कहते क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर जो है उसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि उसके पास 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 बॉलिंग, अगर वो बॉलिंग में कामयाब हो जाता है तो अगर वो बल्लेबाजी नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, और अगर उसके पास बल्लेबाजी उसने कर दी तो वो गेंदबाजी नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, और दोनों चीजें अच्छी कर ली तो उससे बढ़िया कोई नहीं। तो ऑलराउंडर जिस टीम के अंदर ज्यादा होंगे वही टीम ज्यादा कामयाब होगी। तो सुमित ने 3 कामयाबी हासिल की और
उन्होंने 17 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। वजीर ने WPL में भी भतरी को कुंवरगांव ने हराया था, तो अब कुंवरगांव भतरी पे हावी हो चुकी है और 2-0 से आगे उनसे पहुंच चुकी है। और भतरी के कप्तान पल्सर बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे कि अपनी इस हार को किस तरह से बराबर किया जाए। और अब आगे कहीं टूर्नामेंट होगा तो वहाँ उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी और कुंवरगांव से मैच जीतना होगा, तभी वो स्कोर को अपने बराबर कर सकते हैं, उनकी हार को बराबर कर सकते हैं। और भतरी के कप्तान, क्रिकेट में कोई बात नहीं, भतरी कप्तान को भी मैं ये बताना चाहता हूँ जो गलती की उन गलतियों में सुधार करें और आगे गलती ना करें, तब पता चलेगा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और कुंवरगांव के कप्तान को मैं बहुत बहुत जीत के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वजीरगंज WPL में भी उन्होंने तीसरे राउंड में वो मैच हारे थे और यहाँ पे उद्घाटन मैच में उन्होंने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। इसी तरह से वो खेलते चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं और जीतते चले जाएं, यहाँ तक कि वो सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते। और अगर वो फाइनल जीतते हैं तो कुंवरगांव का नाम रोशन करेंगे। और पता चला कि 2024 ऑल स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट ओया का कुंवरगांव के नाम, जिसके कप्तान सत्यम, तो इससे बड़ा 2024 का तोहफा उनके लिए क्या हो और क्या हो सकता है कि पहला टूर्नामेंट और वो भी कुंवरगांव के नाम और जिसके कप्तान आदित्य। अगर उनकी टीम जीतती है तो मैं समझता हूँ कुंवरगांव का नाम सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा और जिसके कप्तान होंगे आदित्य, उनका नाम भी सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। जो भी टीम कहीं भी किसी भी ग्राउंड पे टॉस जीत के अगर टूर्नामेंट जीतती है तो उस टीम के कप्तान का नाम सुनहरी अल्फाजों के कप्तान कौन था, किसकी कप्तानी में टीम फाइनल जीती थी और वहाँ का टूर्नामेंट जीती थी, तो जीत के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आगे के जितने भी मैच होंगे तो उसमें उन्हें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और बहुत ही संघर्ष और बहुत ही लगन से प्रैक्टिस करना पड़ेगी और बहुत ही बारीकी से अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा। और मैंने आजकल देखा है कि खिलाड़ी जो होते क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं खेलते। क्रिकेट पता चला कि क्रिकेट के जो नियम होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसे उठा के ताक में रख देते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छे खिलाड़ी बन जाएं, तो आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। क्रिकेट को आप बदनाम कर रहा हो, क्रिकेट को आप बेइज्जत कर रहा हो, क्रिकेट को आप धोखा दे रहा हो, क्रिकेट की आप जिल्लत कर रहा हो कि आप विदाउट ड्रेस खेल रहा हो। पता चला कि जो क्रिकेट के रूल्स हैं उन रूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, उनका पालन नहीं कर रहा हो, तो आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि बहुत अच्छा ना हो। और सारे नियमों को इस्तेमाल करो, अपना एक डिसिप्लिन बनाओ, अपना पैशन बनाओ और अपना इंटेलिजेंट बनाओ, अपना एक कमेंट बनाओ और अपनी लगन और अपनी मेहनत, वही आपको कामयाब बनाएगी और कोई चीज़ नहीं बना सकती। तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए, आपके इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और आपका कमेंट होना चाहिए और आपके अंदर क्रिकेट का जुनून होना चाहिए। वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे नियमों को इस्तेमाल करो, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो, सीरीज होकर खेलो, कभी हल्के में मत लो, चाहे प्रैक्टिस भी करो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। वैसे किसी का नाम नहीं हो सकता जब तक कि वो बहुत अच्छा ना हो। मैं अपनी वीडियो को यही पूरे करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस टूर्नामेंट के जो संचालक थे वो आकाश कुमार, तो बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट और बहुत बहुत बधाई आकाश को, उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट शुरू कराया, आखिर फाइनल तक कराएं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना ना भूलें। आदाब।